और आइए अब आपको बता देते हैं कि इस लड़ाई में दोनों गुटों ने अपने कितने हथियार मैदान में उतारे। दोनों देशों ने किस तरीके से इजराइल हमास के सामने इस समय दोनों आपस में टिके हुए हैं, उनकी ताकत कितनी कितनी है, इसको भी हम ज़रा समझ लेते हैं कि एक तरफ इजराइल है जिसे कि डिफेंस के तौर पर सबसे मजबूत देशों में से एक गिना जाता है। उसने अपने टैंक उतारे हुए हैं 3501 और 122 mm के रॉकेट इस वक्त हमास की तरफ से तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पनडुब्बी 3 है, फजर 5 रॉकेट्स हैं जिनकी मारक क्षमता 75 किलोमीटर है। यह हमास की तरफ से लगाया गया है। जेरिको मिसाइल हैं जिनकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है और इधर इन्होंने A120 रॉकेट लगाए हैं जिनकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर। अब जरा इन दोनों का फर्क देखिए, कहाँ 120 और कहाँ 1400 किलोमीटर। जेरिको 2 मिसाइल्स यहाँ इसराइल की तरफ से लगाई गई हैं जिनकी मारक क्षमता 2800 किलोमीटर है और यहाँ R160 रॉकेट हैं जिनकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर है। तो ये तो हम देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके का अंतर दोनों में है। जेरिको 3 मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 5600 किलोमीटर है और वहाँ M302 रॉकेट लगा रखा है हमास ने जिसकी मारक क्षमता 180 किलोमीटर है। तो अगर इनके डिफेंस सिस्टम को देखें, अगर इनके हथियारों को देखें तो निश्चित तौर पर बहुत कम दिखाई देता है हमास। और जब आप गाज़ा के बॉर्डर पर जाते हैं और वहाँ पर आप देखना शुरू करते हैं इन दोनों के सिस्टम्स को, तब भी आप समझ जाएंगे कि इजराइल तकनीक के मामले में और हथियार के मामले में हमास से बहुत ऊपर, कहीं बहुत ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद हमास टक्कर ले रहा है। सवाल है कि ये जंग सरहद की है या मजहब की, ये दो देशों की लड़ाई है या धार्मिक लड़ाई है। इस जंग को धार्मिक रंग देने से किसे और क्या फायदा होगा? सबसे खास बात यह कि इजराइल और फिलिस्तीन की भिड़ंत से पाकिस्तान जैसे देशों की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का साथ देने का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत तुर्की के साथ मिलकर नया मोर्चा तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है। क्या इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई धार्मिक है? क्या सरहद का संग्राम अब मजहबी महासंग्राम का रूप ले चुका है? क्या इजराइल और फिलिस्तीन की बारूदी जंग बादशाहत के लिए है? क्या मुस्लिम खलीफा बनने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन में खून खराबा हो रहा है? पिछले 10 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। रोज हमले हो रहे हैं, कभी इजराइल ताबड़तोड़ बमबारी से फिलिस्तीन में विध्वंस मचाता है तो कभी हमास के बारूदी हमलों से इजराइल का इलाका खंडर बन जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का बारूदी संग्राम अब सिर्फ 2 देशों तक सिमट कर नहीं रह गया है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन को लेकर नहीं रह गई, बल्कि पूरी दुनिया में इजराइल और फिलिस्तीन के नाम पर धार्मिक गुटबाजी शुरू हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा मान रहा है। यहाँ तक कि इस्लामिक देशों के संगठन OIC को सऊदी अरब के प्रभुत्व वाला संगठन माना जाता है। इस संगठन में तुर्की का दखल नहीं के बराबर है। ये बात कई इस्लामिक देशों को खटक रही है, लेकिन सबसे ज्यादा तिलमिलाहट तुर्की को है, क्योंकि तुर्की खुद इस्लामिक देशों का खलीफा बनना चाहता है। इसराइल से संबंधों को सामान्य बनाने की बात है, उसे लेकर पैलेस्टाइन तो नाराज़ है ही, लेकिन साथ ही साथ इस्लामिक देशों में भी इस बात को लेके कुछ मतभेद हैं। बहुत से देश हैं जैसे तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, जो खुले शब्दों में कहते हैं, ईरान भी है इसमें शामिल, जो ये चाहते हैं कि इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना एक गलत बात है। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग छिड़ने के बाद तुर्की को मौका मिल गया, क्योंकि सऊदी अरब हमेशा से इजराइल से बेहतर संबंध बनाए रखने की पेशकश करता रहा है। इजराइल भी अरब देशों से संबंध बेहतर करने के पक्ष में रहा है। इजराइल ने UAE और 4 अरब देशों के साथ समझौते भी किए हैं। अरब देशों के साथ इजराइल के इसी रिश्ते को भुनाकर तुर्की इस्लामिक देशों में सऊदी अरब के खिलाफ मतभेद पैदा कर रहा है। तुर्की के साथ मलेशिया, पाकिस्तान और ईरान भी हैं। तुर्की और कुछ दूसरे देश जैसे कि मलेशिया, पाकिस्तान, हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सऊदी अरेबिया को इस पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए और इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आज की तारीख को इज़राइल और पैलेस्टाइन के मुद्दे पर बहुत से इस्लामिक देश हैं जो सऊदी अरेबिया या दूसरे अरब देश जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनके इस विचार से सहमत नहीं है कि इजराइल के साथ संबंधों को सुधारा जाए। बात जब भी मुस्लिम वर्ल्ड के बादशाह बनने की होती है, पाकिस्तान की खलीफा वाली ख्वाहिश बढ़ जाती है। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर फिलिस्तीन में
इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इमरान के दूत बनकर तुर्की पहुंच चुके हैं। तैयारी है अमेरिका को टारगेट कर इसराइल के खिलाफ जंग में उतरने की। हालांकि एक सच ये भी है कि जब भी मुस्लिमों के लिए जंग की बात आती है, सारे मनभेदों और मतभेदों को बुलाकर इस्लामिक देश एकजुट हो जाते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने इसराइल के फिलिस्तीन पर हमले के बाद OIC की आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसमें इसराइल की कार्रवाई की निंदा की गई थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।